हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यह विषय हर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को छूता है। हमारा आज का विषय है पढ़ाई का आनंद कैसे लें। जब तक आप अपनी पढ़ाई का आनंद नहीं लेंगे तो फिर आप पढ़ने वाले मार्ग पर कैसे चल पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जो भी काम करें उसमें जब आपको आनंद आने लग जाए तो ये मान लीजिए कि आपकी सफलता तय है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ाई में आनंद को लेकर है और यह टॉपिक हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत काम का है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप अपने बोर्ड पर इस टॉपिक से संबंधित सारे विषयों को एक बार अवलोकित करें। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ने का क्या समय होना चाहिए। हमसे भी कई बार पूछते हैं कि पढ़ाई कितनी देर की होनी चाहिए। और एक शब्द आजकल काफ़ी चर्चा में है, सीटिंग कैपेसिटी। बहुत से लोग तुलना करते हैं कि मेरी सीटिंग इतनी है, मेरी सीटिंग इतनी है, सीटिंग को बढ़ाना है। तो मैं आज आपको एक पूर्णतया तार्किक बात बताना चाहूँगा कि पढ़ने का समय क्या होना चाहिए। तो आपने जैसा कि देखा है, पढ़ने का समय यहाँ लिखा हुआ है और घड़ी बनी हुई है। तो मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान ये कहता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, किसी भी एक काम को 45 से लेकर 50 मिनट तक ही कंटिन्यू कर सकता है। यानी हमारी किसी भी काम को करने की जो एकाग्रता है, जो हमारी कंसंट्रेशन है, वो 45 मिनट से लेकर 50 मिनट की होती है। तो आपको भी यही करना है। अब क्या करना है, जब आप एक बार पढ़ने के लिए बैठ गए तो आपको एक बार में 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक ही कंटिन्यू पढ़ना है। इससे ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप एक बार बैठ गए, पढ़ना आपको अपनी टेबल और कुर्सी के साथ में ही है, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। तो वो जो पढ़ाई है वो सिर्फ 45 मिनट से लेकर 50 मिनट की होती है। तो आपको एक बार में इतनी ही देर पढ़ाई करनी है। जब आप पढ़ने का प्रथम चरण पूरा कर लें, यानी लगभग आप 50 मिनट की पढ़ाई कर लें, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ब्रेक लेना है। यू शुड हैव अ ब्रेक। अब इस ब्रेक में क्या करना है, यह लगभग 10 मिनट का ब्रेक होगा। इसमें अब आपको अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स करना है। आपको जो भी काम अच्छा लगता है, जैसे आपको कोई म्यूजिक सुनना है आप सुन सकते हैं, आपको सोशल मीडिया का प्रयोग करना है आप कर सकते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसके साथ भी आप इन 10 मिनट में खेल करके अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं, ठीक है, या अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। ये 10 मिनट आपको यह सोच के गुजारने हैं कि मैं अपने दिमाग को, अपने मूड को पूर्णतः इसमें फ्रेश कर लूंगा। इसका बड़ा फायदा है। तो ये दूसरा चरण है। पहले आपने क्या किया, लगभग 50 मिनट पढ़ाई कर ली। अब सेकेंड चरण में आपने क्या किया, 10 मिनट अपने मूड को फ्रेश कर लिया उस काम के साथ जो आपको अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद में अब जब आप पढ़ाई का तीसरा चरण शुरू करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, इस बात को एकदम ध्यान से समझ लेना। इसमें देखिए लिखा हुआ है आउटपुट टेस्ट। अब आपको अपना टेस्ट लेना है। आपने जो भी इन 45 या 50 मिनट में पढ़ाई की है वो कितनी पढ़ाई की है। इसमें देखो आपको क्या करना है, अब आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। उस रफ कॉपी के अंदर आप ईमानदारी से लिखना शुरू करें कि मैंने जो पिछले 1 घंटे में पढ़ाई की है उसकी शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने कौन सा विषय पढ़ा और उसका अंत क्या है। यानी आपने जो इन 45 या 50 मिनट में पढ़ाई की है
उसको आपको बिना देखे अपनी रफ कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास करना है। मैं आपको एक बेहतर उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा कि इसका क्या फायदा है और आपको ये काम कैसे करना है। मान लीजिए आपने आज की पढ़ाई की शुरुआत या पहले घंटे की पढ़ाई की शुरुआत पॉलिटी के इस टॉपिक से की जिसका नाम है धन विधेयक। मैंने उदाहरण देने के लिए बहुत ही समराइज वे में एक टॉपिक को लिया है। मान लीजिए आपने इस टॉपिक को पढ़ा धन विधेयक। अब आप जब इसको लिखना शुरू करेंगे बिना देखे तो आप इसको लिखेंगे कि मैंने धन विधेयक का टॉपिक पढ़ा। धन विधेयक राष्ट्रपति महोदय से पूछकर लाया जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा का स्पीकर उसकी वैधानिकता की जांच करता है। उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद यह राज्यसभा को जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा से पारित होने के बाद यह जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। मान लीजिए आपने ये टॉपिक आज की शुरुआत में पढ़ा और ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया था। अब आप जब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास करेंगे तो पहली बार में कोई न कोई फैक्ट आपसे मिस हो जाएगा। मान लीजिए आप भूल गए कि सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है, या आप भूल गए कि राज्यसभा कितने दिन तक इस मनी बिल को रोक करके रख सकती है। तो आपको अपने दिमाग पर जोर देना है कि मैं कौन सी सूचना भूल गया, लेकिन आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में देखना नहीं है। जब आपको ये लगे कि मैं भूल गया, इसमें से कोई चीज और याद नहीं आ रहा है, तब आपको अपनी फेयर कॉपी खोल के देखनी है और इस तथ्य को यहाँ पर लिख देना है अपनी रफ कॉपी के अंदर। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये इस ब्रेन ट्रेनिंग का एक भाग है। मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि आपने क्या किया है। देखो, आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया, आपने ब्रेक ले लिया, आपका मूड एकदम फ्रेश हो गया। अब आपने रफ कॉपी के अंदर जो टॉपिक पढ़ा वो लिखने का प्रयास किया। अब इसका फायदा क्या होगा? शुरू में आपने जो भी चीज पढ़ी है वो लगभग 1 घंटे के बाद में आपको मुश्किल से 30-40% याद रहेगी। लेकिन ये प्रक्रिया आप अगर दोहराते गए तो आप क्या करेंगे, अपने इस ब्रेन को ट्रेनिंग देने लग जाएंगे। किस बात की ट्रेनिंग होगी? वो ये ट्रेनिंग होगी कि आपका टेस्ट हर 1 घंटे के बाद में होने जा रहा है और आप इसमें बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं आउटपुट पार्ट ऑफ स्टडी, यानी आपने जितना पढ़ा उतना उतना आपके वो चीज काम आ गई और आपने अपना टेस्ट ले लिया हर 1 घंटे बाद में, तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि यहाँ जो पढ़ाई करनी है वो अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आप खुद ही कुछ देर बाद में टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका ब्रेन धीरे धीरे याद करने लग जाएगा। जिन विद्यार्थियों को यह समस्या होती है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता, एकाग्रता नहीं बनती है, वो इस तकनीक को आजमा कर देखें। मैं गारंटी लेता हूं आपको न केवल पढ़ने में मजा आएगा बल्कि आपको सब कुछ याद भी रहने लग जाएगा। तो एक पूरे दिन के अंदर आपको ये जो एक पूरा सर्किल है पढ़ाई का, इसी तरह से आपको पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आपने 50 मिनट पढ़ाई की, फिर ब्रेक लिया, फिर आपने क्या किया, रफ कॉपी में जो पढ़ा उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा, जो भूल गए उसको देखते गए और फिर धीरे धीरे आपको इन अभ्यासों की संख्या बढ़ानी है। एक सुझाव और मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप यहाँ कम से कम 1 या 2 गिलास पानी जरूर पीजिए। यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा। तो दोस्तों, इन 4 चरणों को अपना करके आप न केवल पढ़ाई का आनंद उठा सकते हैं बल्कि आप किसी भी विषय में पारंगत हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज में आपने आनंद उठाना शुरू कर दिया तो फिर आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और पढ़ाई भी ऐसी ही एक विषय वस्तु है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।